In the previous lecture, you were taught about make causative, but now this lecture is going to deliver the knowledge about get plus action third, the causative. Get is an action which can be used before a noun, before an adjective, before a place. It can be used as a phrasal verb, or it can be used in any other many miscellaneous senses. And get can be used as a causative, get with action third, and get can be used with action third in sense of passive. तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है, इट इज गोइंग टू जस्ट डिलीवर टू थिंग्स. विच वन? नॉट नाउन, नॉट एडजेक्टिव, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस. ओनली दिस सेंस and this sense. These two senses, get plus action third. These two topics I'm going to cover for you today. Let's start. गेट एक्शन थर्ड के दो मतलब होंगे, एक तो पॉजिटिव सेंस होगा और एक होगा पैसिव सेंस. अब मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कैसे. देखो जरा, गेट बीट. देखो बीट मीन्स होता है पीटना. आप सभी जानते हैं BEAT, बीट मीन्स पीटना. एक तो ये ध्यान रखें, पीटना एक शब्द है, पीटने का पिटना या पिटवाना बनवाने के लिए. समझो जरा, स्क्रीन पे देखो. पीटना अलग चीज है, पिटना और पिटवाना ये दो अलग एक्शन है. तो हमारे पास तीन एक्शन हो गए. नंबर 1 पीटना, नंबर 2 पिटना, नंबर 3 पिटवाना. सोचो जरा, एक कंडीशन है जिसमें बेटे को मां पिटवाती है. किससे? उसके पापा से, यानी कि अपने पति से. तो पापा पीटते हैं एक, तो पापा का एक्शन कौन सा हो गया? बीट. बात को समझना जरा. बेटा पिटता है, तो बेटे का एक्शन कौन सा हो गया? पिटना. और मां पिटवाती है, तो मां का एक्शन हो गया पिटवाना. तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा डीपली लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जरा. अगर हम गेट के साथ एक्शन थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दो सेंस होंगे. कौन सा? एक तो पैसिव सेंस और एक पॉजिटिव सेंस. देख लेते हैं जरा, दोबारा से देखते हैं. गेट बीटन के दो मतलब होंगे, या तो पिटना या पिटवाना. गेट वॉश धुलना या धुलवाना. ऐसे ही गेट डांट रफू होना या रफू करवाना. और गेट फिक्स होना और फिक्स करवाना. इसी प्रकार गेट कट यानी कि कटना और कटवाना. पिटना, तो गेट बीटन के दो मतलब होंगे. एक तो होगा पिटना, पॉजिटिव में होगा पिटवाना, और पैसिव में होगा पिटना. बात को समझे आप? अच्छा, यहां पे आपको ये दिमाग रखना, पैसिव सेंटेंसेस जो हैं वो अलग चीज होते हैं. लेकिन यहां पे गेट का पैसिव सेंस है. वो क्यों है? क्योंकि पैसिव में एक्टर काम करता नहीं है, उसके ऊपर काम होता है. बात समझ में आ रही है? जो सब्जेक्ट होता है वो, मैंने कहा गोलू पिटता है, तो क्या गोलू पीटने का काम कर रहा है? नहीं, गोलू के ऊपर पिटाई का काम हो रहा है ना. शर्ट धुलती है, तो क्या शर्ट धो रही है? नो, शर्ट धो नहीं रही है, शर्ट के ऊपर धुलाई का काम हो रहा है. तो इसलिए हम इसको पैसिव सेंस कहते हैं. अच्छा, ये जो है इसमें इसको हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं. ये मेक के बराबर होता है. मेक का लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है ना. लिखवाने के लिए मेक राइट बोलते हैं हम. पिटवाने के लिए मेक बीट भी आ सकता है. तो मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इस सेंस में, लेकिन गेट के बाद थर्ड फॉर्म आती है. तो फर्क ये है कि सर पिटवाने की इंग्लिश मेक बीट ये भी हो सकती है और गेट बीटन भी हो सकती है. तो फर्क क्या है? ये फर्क पड़ जाएंगे बाद में. अभी फिलहाल इस लेक्चर को यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं. देखिए, अब गेट वॉश्ड, तो यहां पे अगर पैसिव सेंस लूंगा तो हिंदी होगी धुलना, है ना. बात धोने की नहीं हो रही है. धोना तो होगा वॉश, धोना क्या होगा? वॉश. लेकिन धुलना क्या होगा? गेट वॉश्ड. धुलवाना भी क्या होगा? गेट वॉश्ड. धुलवाना भी होगा गेट वॉश. दोनों की इंग्लिश एक ही होगी. फर्क क्या है भाई? धुलवाना जो है वो पॉजिटिव सेंस है, यानी आप किसी और शख्स से धुलवा रहे हो. आपने धुले, आप किसी और से धुलवा रहे हो. तो हम जब किसी और से काम करवाते हैं तो उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव. अच्छा, और अगर धुलने की बात हुई तो शर्ट धोती है धुलती है? तो शर्ट ये जो सेंस है पैसिव सेंस है. दोबारा से आते हैं. डान मैंने तो रफू करना, तो रफू होना, रफू करना तो होता है डान. अगर मैं इतना बोलूँ, केवल इतना, तो ये होगा रफू करना. मुझे रफू करने की बात नहीं करनी है, रफू होने की बात करनी है. तो ऐसे में गेट लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो रफू होना, किसी भी कपड़े पर रफू होना, तो ऐसे में हम लगा देंगे क्या? गेट प्लस डांट की थर्ड फॉर्म गेट डांट. और रफू करवाना भी क्या होगा? गेट डांट. आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, आ गया ये जरा. अब इसके आगे हम बात करते हैं. मैंने कहा गेट फिक्स. फिक्स का मतलब क्या था? अगर मैं इतनी बात करूँ केवल, फिक्स का मतलब किसी चीज़ को फिक्स कर देना, जमा देना, है ना. तो फिक्स करना फिक्स होता है, लेकिन हम फिक्स करने की बात नहीं कर रहे, फिक्स होने की बात करें. तो फिक्स होना या जम जाना, फिक्स होना ये कह दो, किसी चीज़ का जम जाना, किसी चीज़ का एक जगह पर जम जाना, इसको हम क्या बोलेंगे? गेट फिक्स्ड. अच्छा, तो अब फिक्स करवाने की इंग्लिश भी क्या होगी? गेट फिक्स्ड. ये बात समझ में आती है आपको?
तो गेट फिक्स होना और फिक्स करवाना, गेट फिक्स। ऐसे ही काटना जो होता है, अच्छा यहाँ पे हमने बोला ना थर्ड फॉर्म लगेगी, अब कट की मैंने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, आप तो सोच रहे हो सर आपने कट की थर्ड फॉर्म तो लगाई नहीं, गलती होगी, नहीं भाई देखो कट की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, तो कट की थर्ड फॉर्म कट होती है। तो मैंने कहा काटना तो होता है कट, कटना क्या होता है, बालों का कटना, तो बाल काटते हैं कटते हैं, सोचो जरा, बाल जो होते हैं वो काटते हैं कटते हैं, कटते हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बालों को कटते हैं या कटवाते हैं, हम बालों को कटवाते हैं, तो काटना होगा कट, जो कि नाई करता है इस काम को, काटने का काम करता है, इतना काम कौन करता है, सिर्फ इतना काम जो मेरे गोले के अंदर है वो काम करता है नाई, है ना, बार बार जिसको आप बोलते हो। कटने का काम कौन करते हैं, बाल, बाल कटते हैं तो ये काम तो बाल करते हैं। अच्छा कटवाने का काम कौन करते हैं, आप, जो भी बंदा जाता है अपने बाल कटवाने, जैसे आप जाते हो तो आप कटवाने का काम करते हो। तो हमें ये देखना है कि भाई दो सेंस होंगे, अगर हम गेट के साथ एक्चुअली थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दो सेंस होंगे, कौन सा, एक तो पैसिव सेंस और एक पॉजिटिव सेंस। देख लेते हैं जरा, दोबारा से देखते हैं। गेट बीटन के दो मतलब होंगे, या तो पिटना या पिटवाना, गेट वॉश धुलना या धुलवाना, ऐसे ही गेट डांट रफू होना या रफू करवाना, और गेट फिक्स होना और फिक्स करवाना, इसी प्रकार गेट कट यानी कि कटना और कटवाना। तो ये आपको समझ में आ गया, हमने अभी तक केवल आपको एक्शन बताया है, पॉजिटिव और पैसिव का गेट का प्रयोग कैसे करते हैं। इसके आगे चलते हैं। हियर यू कैन सी गेट बीटन, गेट बीटन मीन्स, अब इसके दो सेंस हो गए, पैसिव और पॉजिटिव। अगर पैसिव सेंस होगा और पॉजिटिव सेंस होगा, क्या फर्क होगा देखते हैं जरा, वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, देखते हैं जरा। तो पैसिव अगर सेंस होगा तो हिंदी होगी पिटना, दिस इज पैसिव सेंस, सो पिटना इज पैसिव सेंस और पिटवाना इज पॉजिटिव सेंस। ये आपको समझ में आ रहा है। अब आओ जरा, तो माँ पीटती है, माँ पीटती है, ये भी ठीक है। मदर बीट्स, मैंने कहा माँ पीटती है, माँ बच्चों को पीटती है, माँ मदर बीट्स। सोचो जरा, कभी कभी तो माँ पीटती है, कभी कभी माँ जब तुम काबू में नहीं आते हो, है ना, तो माँ पीटती है पिटवाती है, माँ पीटती है ऊपर वाला सेंटेंस, माँ पीटती नहीं है, माँ पिटवाती है। तो यहाँ पे अब हम टाइम टेबल तो डज ही रहेगा, जैसे ऊपर था डज, यहाँ पे डज था, माँ पीटती है मदर बीट्स, है ना। अब देखो जरा, कभी कभी क्या होता है तुम काबू में आते नहीं, तो माँ क्या करती है, माँ पीटती नहीं, माँ आपको पिटवाती है। अब पिटवाने की इंग्लिश क्या होगी भाई, पिटवाने की इंग्लिश तो ये होगी, ये जो दिखाई दे रही है, तो हम इसमें एस जोड़ेंगे, यहाँ पे हम एस जोड़ देंगे, तो मदर गेट बीटन नहीं होगा, मदर गेट्स बीटन। बात को समझो जरा, माँ पीटती है पिटवाती है, तो माँ पिटवाती है, तो मदर गेट्स बीटन होगा। चलो इसको हटाते हैं हम, अब आगे आ रहा हो जरा, सोचो जरा, तुम मम्मी के काबू में नहीं आते, माँ, अब माँ खूब पीटती है आपको, खूब पिटाई करती है, लेकिन आप ऐसे लोग, आप कभी काबू में आते ही नहीं हो भाई, आप काबू में आते ही नहीं हो। तो देखो जरा, अब देखो ये माँ है, अब माँ कितना गुस्सा हो रही है, देखो गुस्सा हो रही है ना, तूने हमारा खून पी रखा, पढ़ती लिख देनी है, तू ऐसी हो गई है, तू इतनी नालायक हो रहा है, ऐसी बदतमीज है, आप कैसे हो, ढीठ हो, बिल्कुल इम्प्यूडेंट हो। तो ढीठ लोग क्या होते हैं, व्हाट इज ढीठ इन इंग्लिश, इम्प्यूडेंस, IMPUDENT, आप इम्प्यूडेंट हैं, ठीक है जी, आप कामचोर हैं, कामचोर की इंग्लिश होती है वर्कशाय, ठीक है। पढ़ाई चोर है, माँ कह रही है तू तो बहुत पढ़ाई चोर है, तू पढ़ना चाहती नहीं है, तो शाय का मतलब होता है शर्मीला, शाय मतलब शर्मीला या शर्माना, लेकिन स्टडी शाय पढ़ाई से शर्माना या पढ़ाई चोर, वर्क शाय काम से शर्माने वाला यानी कि काम चोर, इम्प्यूडेंट ढीठ है, ठीक है। और जिद्दी हो गया, जिद्दी होता है ऑब्स्टिनेट। तो बहुत सारे वर्ड हैं जो माँ आपको यूज़ करती है, तो मम्मी बोलती है ना कि मैं तुझे बहुत पीटूंगी, बहुत बदतमीज हो गई है, बहुत नालायक हो गई है। वर्दी, WORTHY, वर्दी मीन्स लायक, और इसमें मैंने लगा दिया UN, अनवर्दी मीन्स नालायक, तो तू बहुत बदतमीज हो गया है, यू आर, ठीक है। अच्छा, लायक, वर्दी, अनवर्दी, नालायक, और मैनर्ड, अनमैनर्ड, सलीकेदार, जिसके अंदर सलीका है, जिसको पता है तरीका, तो मैनर माने सलीका, मैनर्ड मतलब सलीकेदार, जो अदबदार है, जिसमें अदब है, अनमैनर्ड मतलब बदतमीज, जो अनमैनर्ड है। तो मम्मी इतने सारे एडजेक्टिव हैं, कितने सारे एडजेक्टिव यूज कर रही हैं, तू बहुत नालायक है, तू बहुत, यू आर वेरी अनवर्दी, ठीक है, तू बहुत काम चोर है, यू आर वर्क शाय, तू बहुत ढीठ है, यू आर इम्प्यूडेंट, यू पढ़ाई चोर है, ठीक है, यू आर स्टडी शाय, और तू बदतमीज है, अनमैनर्ड है, और तू बहुत ही जिद्दी ऑब्स्टिनेट है। बात समझ में आ रही है। तो इतने सारे एडजेक्टिव मम्मी आपके लिए यूज कर रही हैं, ठीक है, और आप चुप बैठे हो, बिल्कुल चुप बैठे हो ऐसे करके, बहुत दुखी हो मन से। अब माँ बोले जा रही है, बोले जा रही है, तो माँ पीटती भी है, कभी कभी पीटती है, कभी कभी क्या होता है, माँ पिटवाती है। देखो, एक हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सही बात है, होती है, वो औरत कौन होती है, माँ होती है, माँ से बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। हर कामयाब स्टूडेंट के पीछे, की कामयाबी के पीछे माँ की चप्पल का हाथ होता है। ठीक है, माँ की चप्पल का हाथ होता है, बिल्कुल सही बात है, माँ की चप्पल का हाथ होता है। माँ प्यारी, माँ के खतरनाक हथियार कौन कौन से हैं भाई,
नंबर 1 दिखाई दे रहा है झाड़ू, झाड़ू हाथ लग जाए तो बस मम्मी झाड़ू लेकर के बस चालू हो जाती हैं। और फिर नंबर 2 पे चप्पल हाथ लग जाए तो चप्पल से हाथ हो जाती है। अगर जो भी हाथ में है ना, ठीक है, तो बोतल है तो बोतल मारो कभी। और अधिकतर जो पाया जाता है, मम्मी अगर रोटी बनानी तो हमें मिलता है बेलन, ठीक है। तो ये माँ के हथियार है। माँ के आप काबू में नहीं आए थे। मम्मी का जो रिचार्ज होता है ना, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मम्मी ने आपको मारा, 1 2 मारे, 3 मारे, तो आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। मम्मी का रिचार्ज ऐसा तो 10 रुपए का रिचार्ज किया और वो 1 दिन में खत्म हो गया। यानी कि मम्मी की पिटाई 1 दिन में नहीं चलती, लेकिन पापा जो रिचार्ज करते हैं ना, वो सीधा 3 महीने चलता है। पापा इतनी धुनाई करते हैं, इतना जबरदस्त रिचार्ज करते हैं कि आपकी जो 3 महीने तक आप सही चलते हो। तो अब आप मम्मी के छोटे मोटे रिचार्ज से काबू मान रहे, तो मम्मी ने क्या करा, पापा को भड़का दिया। देखो जी बहुत बदतमीज हो गया, हम तो बहुत दुखी है, इसने हमारा जन्म दुखी कर रखा है, तो पढ़ता है नहीं सुबह से शाम तक, और सब पतंग पे पतंग उड़ाता, कभी वहाँ जाता कभी वहाँ जाता, बिल्कुल कितना भी कहता कोई काम नहीं करता। और बस चक्कर 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 चक्कर, मम्मी भाई साहब आधे घंटे तक चुप, बोलती रही बोलती रही बोलती रही। पापा का उन्होंने एकदम से क्या हनुमान जगा दे। पापा भी अंदर से बस यही हो रहा है कि बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, बस पापा आ गए फॉर्म में। अब हट जाए, जैसे हनुमान जग गए थे ना, बस। अब पापा ने क्या किया, पापा ने चालू कर दिया। अब देखो जरा सीन है, माँ पिटवा रही है, पापा पीट रहे हैं और बेटा पिट रहा है, तो तीनों एक्शन अलग है। फादर, पापा, उनका काम कौन सा है, पीटना। बात को समझ लेना, अगर ये समझ नहीं आए तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, बेटा क्या कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है? नहीं, बेटा कर रहा है पिटने का काम। ये बात समझ में आती है? अच्छा, माँ कौन सा काम कर रही है भाई, माँ कर रही है पिटवाने का काम। तो ये बात समझो जरा। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो पिटना पिटवाना है, दोनों की इंग्लिश होगी गेट प्लस बीटन। एक तो ये बात समझो, पिटने के लिए भी गेट बीटन आएगा, इस पिटने के लिए भी गेट बीटन आएगा, और पिटवाने के लिए भी गेट बीटन आएगा। ये बात आपको मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, पीटने की इंग्लिश क्या होगी वो आपको बताइए बीट। तो आ जाओ जरा, अब सेंटेंस बनाते हैं हम। सोचो जरा, मैंने कहा पापा पीटते हैं, फादर, पापा पीटते हैं, फादर। अब टाइम वर्ड क्या है, डज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट की। तो फादर बीट्स, ठीक है, बेटे को, फादर बीट्स हिज सन। ठीक है भाई, आ गया हो। पापा बेटे को पीटते हैं, पापा बेटे को पीटते हैं, पीटते हैं। चलो जी, ये हमारा हो गया नंबर 1। आओ नंबर 2 पे। बेटा पिटता है, बेटा पीटता है। अगर ऐसा है बेटा पीटता है, ठीक है, तो बनेगा सन बीट्स। हमें क्या कहना है, बेटा पीटता है, हमें ये नहीं कहना है। हमें क्या कहना है, बेटा पीटता है, ये नहीं कहना है। हमें कहना है बेटा पिटता है। अब जब बेटा पिटता है तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे, बीट्स लगाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, सन, टाइम वर्ड वही रहेगा डज, यहाँ पे जैसे डज था यहाँ पे, ठीक है। अब हम पिटने की इंग्लिश क्या होगी, पिटने की इंग्लिश तो यही है गेट बीटन, तो हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे इस जगह, यहाँ पे। तो सन बीट्स नहीं होगा, सन गेट्स बीटन। समझ पा रहे होगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, है ना? तो सन गेट्स बीटन। आ गया हो जरा, आ गया हो। सन गेट्स बीटन, सन गेट्स, GETS गेट्स बीटन। तो हमने क्या करा, एस कहाँ लगाया, इस जगह। यहाँ तो नहीं लगाना क्योंकि पिटने की बात हो रही है, तो पिटना है तो एस यहाँ नहीं लगेगा, इस जगह लगेगा। तो सन गेट्स बीटन आ गया। तो ग्रामेटिकली लेंगे तो दा लग जाएगा। ठीक है जी, अब आ गया हो। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं बात करूँ, माँ पिटवाती है, माँ पीटती है पिटवाती है, माँ पिटवाती है, माँ पिटवाती है। तो लो भाई बना देते हैं इसको हम भी, मदर गेट्स बीटन। अब यहाँ आप कहोगे सर इसके 2 मतलब निकलने, 10 टाइम वर्ड रहेगा, है ना? तो मदर गेट्स बीटन, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसके तो 2 मतलब हैं, क्योंकि माँ पिटती है और पिटवाती है। सही बात है भाई, गेट बीटन लिखा हुआ है तो मतलब 2 होंगे क्या, या तो पिटती है पिटवाती है, यहाँ भी 2 ही मतलब होंगे, या तो बेटा पिटवाता है या पिटता है। अब पता हमको अंदाजे से होगा कि भाई गेट बीटन की हिंदी क्या आ रही है। ऊपर वाले में तो आ रही है क्या, पिटना। वैसे मतलब 2 हैं यहाँ, सन गेट्स बीटन के 2 मतलब है, बेटा पिटता है या बेटा पिटवाता है, बेटा पिटता है या बेटा पिटवाता है। ऐसा अब खुद सोचो ना कि बेटा पिटवाने का सेंस आएगा ना, ऊपर वाला सेंस आएगा। माँ के बेटे के सेंस में ऊपर वाला सेंस आएगा गेट बीटन का, लेकिन माँ के सेंस में यहाँ भी गेट बीटन लिखा हुआ है, देखो सेम है, गेट्स बीटन, लेकिन माँ के सेंस में ये वाला नहीं आ रहा, ये सेंस आ रहा है। तो माँ पिटती है ना, माँ पिटवाती है। तो जब भी आप गेट के साथ एक्शन थर्ड फॉर्म देखेंगे ना, 2 मतलब निकलेंगे उसके, एक तो क्या पॉजिटिव और एक एक पैसिव। ये आपको अंदाजे से पता चलेगा कि पैसिव सेंस है या क्या पॉजिटिव सेंस है। ओके, तो यहां था मैंने को क्या पढ़ाया, पापा पीटते हैं, फादर बीट्स सन, बेटा पिटता है, द सन गेट्स बीटन, और माँ पिटवाती है, मदर गेट्स बीटन। अब किसको पिटवाती है, चौथा सेंटेंस ले रहे हैं, माँ बेटे को पिटवाती है, सेम सेंटेंस है, माँ बेटे को पिटवाती है, बेटे को पिटवाती है,
बनाओ जरा। मदर गेट्स, सेम सेंटेंस है ये ना, इस सेंटेंस को रिपीट कर दो। मदर गेट्स बीटन, ठीक है जी। किसको? सन। मदर गेट्स बीटन सन। अब यहाँ पे माँ पिटवाती है, मदर गेट्स बीटन, ये वाला हो गया। तीन और चार सेम है, माँ पिटवाती है, माँ बेटे को पिटाई, केवल इतना फर्क है, केवल फर्क है बेटे को, इसका फर्क है, तो ये हमने लास्ट में ले लिया है ना, बाकी सब सेम है। माँ पिटवाती है, मदर गेट्स बीटन, किसको? बेटे को। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो सन दिखाई दे रहा है ना, ये है ना, तो ये आ जाएगा इस जगह। क्यों आएगा बताता हूँ आपको। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, पहले पढ़ाया आपको। ऑब्जेक्ट होता है क्या और किसको का आंसर, ये पहले भी पढ़ाया गया है। व्हाट का आंसर क्या पिटवाती है या किसको पिटवाती है, क्या पिटवाती है, क्या पिटवाती है या किसको पिटवाती है ना। किसको मतलब हुम, किसे, किसको, तो किसको पिटवाती है? बेटे को। तो ये ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, किसको का आंसर, क्या का आंसर, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमें हमेशा यहां लेते हैं। गेट और एक्शन थर्ड के बीच में हमेशा हम लेकर के आते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। तो माँ बेटे को पिटवाती है, मदर गेट्स बीटन सन, यहां तक समझ में आ रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली क्या होगा? मदर गेट्स सन बीटन, क्या होगा? मदर गेट्स सन बीटन। यहां देखिए आप, मदर गेट्स ये लिखा हुआ है, मदर गेट्स सन बीटन, यहां पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। बीट, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है, कोई फर्क नहीं आता। और थर्ड फॉर्म होती है बीटन, ये तो आप समझते ही हो। पीटना, पीटा, पीट चुका, ये आपका एक सेंस हो गया। अब आओ जरा, पिटना या पिटवाना एक चीज। आओ जी पास में, पिटा या पिटवाया, आ गया हो। पिट चुका या पिटवा चुका, पिट चुका या पिटवा चुका, इनकी इंग्लिश क्या होगी? पीटना, पीटा, पीट चुका, बीट बीट बीटन, पिटना गेट बीटन, पिटवाना भी गेट बीटन, फर्स्ट फॉर्म है ना। अरे गेट जब भी लाओगे ना, गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट होगी, सेकंड फॉर्म में जीओटी गॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में जीओटी गॉट होगा, ये ध्यान रखना। बस कुछ नहीं करना, जीओटी लगाना है, जीईटी गेट, जीओटी गॉट, और फिर से जीओटी गॉट, जीईटी गेट, जीओटी गॉट और जीओटी गॉट। तो देखो जरा, पिटना पिटवाना गेट बीटन, पिटा पिटवाया सेकंड फॉर्म गॉट बीटन। थर्ड फॉर्म तो आनी है भाई, थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, वो तो गेट के बाद आती आती है हमेशा, ध्यान रखना। ऐसे पिट चुका और पिटवा चुका, इंग्लिश वही होगी गॉट बीटन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट हमेशा इस जगह आएगा, OBJECT, क्या और किसको, मतलब किसको पिटवाती है? बेटे को, तो ये यहां पे आएगा इस जगह, इस जगह। तो मदर गेट्स सन बीटन, आप क्या करेंगे नॉर्मली, क्या करेंगे? मदर गेट्स बीटन सन, लास्ट में नहीं लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा? हमेशा बीच में आएगा, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। गेट वॉश्ड, धुलना और धुलवाना, धुलना और धुलवाना, ये देखो जरा आप। अब इसके लिए मेरे पास और भी इमेजेस है, देखो जरा। ये जो बच्ची है, ये बच्ची धो रही है कपड़े? नहीं, धो नहीं रही है, ये तो वैसी बैठी है, ये माँ से कपड़े धुलवा रही है। तो बच्ची धो रही है ना, तो शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। सोचो जरा, वह कपड़े धो रही है, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, लेकिन कपड़े धो रही है धुलवा रही है? वो तो धुलवा रही है, सिंपल सी बात है। तो मैं कपड़े धोऊंगी, सोचो जरा, मैं कपड़े धोऊंगी, है ना। तो चलो मैं इंग्लिश में लिख दूँ, आई विल वॉश क्लोथ्स, ये हो गया। मैं कपड़े धोऊंगी, आई विल वॉश क्लोथ्स, लेकिन आपने कहा मैं तो कपड़े धुलवाऊंगी। अब ऐसे में क्या होगा? सेंटर तो सेम है, धोऊंगी नहीं धुलवाऊंगी। तो धुलवाना क्या होता है? गेट प्लस थर्ड फॉर्म, गेट प्लस, ठीक है, गेट वॉश्ड। मैं धुलवाऊंगी क्या? मैं धोऊंगी, आई विल वॉश। मैं धोऊंगी या धुलवाऊंगी, आई विल गेट वॉश्ड, ठीक है। क्या? क्लोथ्स। बात को समझो जरा, सिंपल है। मैं धोऊंगी कपड़े, आई विल वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े धुलवाऊंगी, आई विल गेट वॉश्ड क्लोथ्स। धुलवाने के लिए मैंने गेट वॉश लगा दिया, लेकिन ग्रामर में अभी क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट, मतलब क्या और किसको का आंसर, क्या धुलूंगी, क्या धुलवाऊंगी। वो जो क्या का आंसर है, जो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ आना चाहिए? इस जगह। तो ग्रामेटिकली जो सेंटेंस होगा वो होगा, आई विल गेट क्लोथ्स वॉश्ड। मैं कपड़े धुलवाऊंगी, आई विल गेट क्लोथ्स वॉश्ड। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक पंडित जी तो बता रहे थे कि क्या आप धोबी से कपड़े धुलवाते हैं? अगर आप धुलवाते हैं तो ये सावधानियां बरतें, आ सकता है आपके लिए अशुभ संकेत। तो इंडियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं। तो क्या आप धोबी से कपड़े धुलवाते हैं? तो हम बात करें धुलवाने की, तो क्या है कि क्या आप धुलवाते हैं? अच्छा, तुम धोते हो, यू वॉश, तुम धोते हो या डू यू वॉश? आप धोते हो, डू यू वॉश?
क्लोथ्स, क्या आप कपड़े धोते हैं? लेकिन बात धोने की नहीं हो रही है, धुलवाने की हो रही है। तो यहाँ पे सेम, डू यू वॉश की क्या देगा? गेट वॉश्ड, है ना, गेट वॉश्ड, बस इतना ही है। क्या आप कपड़े धुलवाते हैं? डू यू गेट वॉश्ड क्लोथ्स? ठीक है जी। अब ये कहाँ जाएगा? इस जगह, डू यू गेट क्लोथ्स वॉश्ड, ठीक है, किससे? बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन। वॉशरमैन क्या होता है? आपका धोबी। वैसे यहाँ पे हम मेक का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मेक, ये सेंटेंस मेक से भी बन सकता है। आप देख सकते हो स्क्रीन में, मेक से भी बनना है ये, ठीक है, ये मेक से ही बन जाएगा। लेकिन लेक्चर हमारा जो है वो भी मेक वाला लेक्चर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये फर्क बाद में बताएंगे आपको। तो ये है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी, कमिंग टू द पॉइंट। रिपेयर करवाना, ठीक या मरम्मत या रिपेयर, रिपेयर को मैंने आर लिख दिया है, रिपेयर होना। भाई सो दूसरा, हम तो बाइक को रिपेयर करवाते हैं, हम क्या करवाते हैं? इसको रिपेयर या ठीक करवाते हैं। हम बाइक को ठीक करवाते हैं, करवाना, हम तो बाइक को ठीक करवाते हैं भाई, है ना, हम बाइक को ठीक करवाते हैं। लेकिन जो बाइक है वो ठीक करवाती, ठीक होती है। ये काम कौन कर रहा है? इसका जो एक्टर है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है बाइक। बाइक ठीक करती है, होती है? बाइक ठीक होती है। लेकिन इसका कौन है? मतलब मैं, मतलब जो ओनर है, ओनर मतलब मालिक। जो बाइक का जो मालिक है वो तो बाइक को ठीक करवाता है, बात को समझो। जो बाइक का जो मालिक है वो बाइक को ठीक करता है, करवाता है? नहीं करता नहीं है, क्योंकि रिपेयर का काम कौन करता है? कौन ठीक करता है? मैकेनिक। रिपेयर जो मैकेनिक है, मैकेनिक, मैंने इसको कैन में ले लेते, चलो, मैकेनिक बाइक को ठीक कर सकता है, MACHANIC। द मैकेनिक, ग्रामेटिकल ले लेंगे तो द आ जाएगा, द मैकेनिक कर सकता है, कैन रिपेयर, ठीक है, द बाइक, बाइक को रिपेयर कर सकता है। अब आ जाओ जरा, मैं बात ठीक करने की थोड़ी कर रहा हूँ, REPAIR है ना, रिपेयर। मैं बात कर रहा हूँ बाइक ठीक करवाने की। आप अपनी बाइक को ठीक करवाने गए तो यहाँ लिखा हुआ है सर्विस, क्या है, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस, ठीक है, सर्विस इज आवर स्टैंड। सबसे बढ़िया ये है, लक्ष्मी वाले के पास चले जाओ भैया, लक्ष्मी बाइक सर्विस सेंटर है, यहाँ जाओगे, सस्ते में काम हो जाएगा। भाई मैं तो इस पर ही जाता हूँ, लक्ष्मी वाले पे मैं नहीं जाता, मैं क्यों जाऊँगा जबरदस्ती, काम तो नहीं होना यार। यहाँ जाओगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, यहाँ जाओगे थोड़ा कम में काम हो जाएगा, सो जरा, तो ये बेहतर होगा ना। चलो कमिंग टू द पॉइंट। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव में क्या आएगा? तो गेट रिपेयर्ड, पॉजिटिव, ठीक करना रिपेयर, ठीक करवाना क्या होगा? गेट रिपेयर्ड। आ जाओ जरा, तो मालिक ठीक करवा सकता है, मालिक जब चाहे जब ठीक करवा सकता है। द ओनर, मालिक होना, द ओनर ठीक करवा सकता है। कैन गेट रिपेयर्ड, ठीक करवा सकता है, ठीक करवा सकता है। तो कैन गेट रिपेयर्ड, गेट रिपेयर्ड क्या? द बाइक। अब वही चीज हो गई भाई, जो बाइक है ना वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या और किसी आंसर ऑब्जेक्ट होता है? इसको यहां लाओ आप, ग्रामेटिकली देखें तो ये यहां जाएगा, द ओनर कैन गेट द बाइक रिपेयर्ड, यानी कि जो मालिक है वो ठीक करवा सकता है। अब इधर जाओ, और बाइक ठीक हो सकती है। ठीक होना क्या होता है जी? वो भी यही होता है, होता तो यही है, द बाइक कैन गेट रिपेयर्ड, बाइक ठीक हो सकती है। बात को समझे जरा, है ना। तो ये पैसिव सेंस हो गया। एक चीज और ध्यान रखें, जो आपका पॉजिटिव सेंस है उसके बीच में ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती है। इस जगह जो पॉजिटिव है वहां पे आप ऑब्जेक्ट लगाते हो बीच में, लेकिन जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की जगह होती ही नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो पैसिव है, जो पॉजिटिव, उसमें आप ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती है, वहां पे आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे कोई जगह नहीं होती, यहाँ पे कोई जगह होती ही नहीं है, आप उसको ऑब्जेक्ट की कोई प्लेस नहीं होती उसमें। तो बाइक ठीक हो सकती है, द बाइक कैन गेट रिपेयर्ड, जो मालिक है वो बाइक को ठीक करवा सकता है, द ओनर कैन गेट बाइक रिपेयर्ड। नेक्स्ट वन है अब गेट पेंटेड। तो पोतना होता है पेंट, पुतना क्या होता है साहब? पुतना क्या होता है? पुतना, पुतना। तो ये होगा गेट पेंटेड। ये जो गेट पेंटेड है, ये जो गेट पेंटेड है, इसके दो मतलब होंगे, क्या क्या? एक तो होगा पुतना, पुतना दीवार का पुतना, है ना, घर पुतता है, दीवार पुतती है। और इसका दूसरा मतलब क्या होगा? पुतवाना। क्या मतलब होगा इसका? पुतवाना। अब आ जाओ जरा, मालिक क्या करता है? पोतता है। तो मालिक पोतता है ना, मालिक पोत रहा है। द ओनर, नहीं, मालिक पोत नहीं रहा है, पेंटर पोत रहा है। द पेंटर, है ना, इज पेंटिंग, पेंट माने पोतना, इज पेंटिंग द पेंटिंग होम, घर को पोत रहा है। द पेंटर इज पेंटिंग द होम, पेंटर जो है क्या कर रहा है? खेल रहा है, इज प्लेइंग, लड़ रहा है, इज फाइटिंग, लेकिन पोत रहा है। तो पोतना क्या होता है? पेंट।
इसमें हमने एनजी लगा दी। द पेंटर इज पेंटिंग द होम, मतलब घर को वो पोत रहा है, कौन, पेंटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात हो रही है पुतने, पोतने की नहीं, पुतने की हो रही है, और घर पुत रहा है। अगर मैं बोलूँ घर पुत रहा है, अब घर पोत रहा है, पुत रहा है, घर पुत रहा है, ये बात समझो जरा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो पेंट नहीं है, एक्शन है हमारा गेट पेंटेड। अब इसमें मैं एनजी लगा दूंगा, किस क्या लगा दूंगा इसमें, आईएनजी। तो ये गेट पेंटेड हो जाएगा, गेटिंग पेंटेड क्या हो जाएगा। तो गेटिंग पेंटेड के दो मतलब होंगे, क्या क्या मतलब होंगे, क्या क्या होंगे, देखो जरा। पुत रहा या पुतवा रहा, बात समझो। तो घर पुत रहा है तो भी गेटिंग पेंटेड, और मालिक घर को पुतवा रहा है तो भी गेटिंग पेंटेड का ही प्रयोग होगा। आ जाओ जरा। द होम है इज, अब इसमें आंजी लगा दो बस, यही वाला आंजी, इज गेटिंग पेंटेड मतलब हो गया घर पुत रहा है, घर पुत रहा है, क्योंकि हमने आंजी लगाना है इसमें, ठीक है, काम जारी है। अब मालिक घर को पुतवा रहा है, मैंने कहा मालिक घर को पुतवा रहा है, मालिक जो घर का मालिक है घर को पुतवा रहा है, घर को पुतवा रहा है, ठीक है, मालिक घर को पुतवा रहा है। तो बनाओ भाई। अब पुतवाना क्या होता है, गेट पेंटेड, है ना। पुतवा रहा क्या होगा, सेम, पुत रहा और पुतवा रहा, ये पुतवा रहा और पुत रहा, इंग्लिश दोनों की सेम ही होगी, क्या होगी, गेट प्लस इस बार नहीं लगा तो गेटिंग पेंटेड। तो फिलहाल मालिक पुतवा रहा है, द ओनर इज गेटिंग पेंटेड, पुतवा रहा है, बात समझ में आ गई। किसको पुतवा रहा है भैया, घर को, द होम। अब वही चीज होगी, क्या पुतवा रहा है, क्या और किसको का आंसर, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इस जगह। तो द ओनर इज गेटिंग द होम पेंटेड, जो मालिक है वो घर को पुतवा रहा है। दोबारा देते हैं, पेंटर पोत रहा है, द पेंटर इज पेंटिंग द होम, पेंटर घर को पोत रहा है, ठीक है, घर पुत रहा है, द होम इज गेटिंग पेंटेड, ठीक है, और मालिक घर को पुतवा रहा है, द ओनर इज गेटिंग द होम पेंटेड। ये मैडम है खुद ही, मैडम खुद ही लग गई, मतलब अब कभी कभी होता है मालकिन खुद ही लग जाती है, पेंटर आया नहीं काम पर, मालकिन खुद लग गई, ठीक है, खुद ही है मैडम, ये बड़ी स्मार्ट सी मैडम है, ये पोती तो शी इज पेंटिंग द वॉल। अभी जरा जरा, अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पेंटेबल वाले, इनसे हुआ नहीं, इन्होंने सोचा कि मैं खुद ही कर लूंगी, पता चला कि थक गई, इन्होंने बुलवा लिया क्या, पेंटर्स। अब इन्होंने पेंटर से काम करवा रही हैं, तो शी इज गेटिंग वॉल पेंटेड, वह दीवार पुतवा रही है, शी इज गेटिंग वॉल पेंटेड, वह दीवार पुतवाएगी, शी विल गेट वॉल पेंटेड, वह घर पुतवाती है, शी गेट्स होम पेंटेड, मैं अपनी बाइक, अपनी कार को रंगवाऊंगा, आई विल गेट माई कार कलर्ड, ये कुछ इस प्रकार चलेगा। ओके, सो खाना बनाना होता है, कुक, खाना बनवाना होता है, गेट कुड, मैं मम्मी से खाना बनवाती हूँ, आई आई गेट फूड कुकड बाय माई मदर। मेक भी लगा सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गेट टू होता है वो मेक के सेंस में भी आ सकता है, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। साफ करना होगा क्लीन, साफ करवाना होगा गेट क्लीन, साफ होना भी होगा गेट क्लीन। गेट डन, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है, ये एक अच्छा सेंटेंस है। मैंने कहा अपना काम करवा लो, अपना काम करवा लो, मैंने कहा करो काम, काम करो, डू वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, ये तो सिंपल है ना, अपना काम करो, डू योर वर्क। यहाँ पे हमने क्या है यूज किया, डू। अब आप हमें क्या करना है, करना क्या होता है भैया, डू, बताइए हमें, हमने ये सेंटेंस बना दिया, ये रहा, ठीक है। अब बात करने की नहीं, बात हो रही है काम को करवाने की, काम करवाना क्या होगा, करवाना, इंग्लिश होगी गेट डन, गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, गेट डन की हिंदी होगी करवाना। अच्छा, इसके दो मतलब होंगे, अगर पैसिव में लाएंगे तो हो जाएगा काम का होना, काम का होना, काम का होना, ये काम होना, ऐसे बोलो, काम होना, काम होने की इंग्लिश भी क्या होगी, गेट डन। जैसे अभी पढ़ा था ना, धुलना, धुलना गेट वॉश्ड, धुलवाना भी गेट वॉश्ड, साफ होना गेट क्लीन, साफ करवाना सेम गेट क्लीन, ऐसी काम करवाना गेट डन, काम का होना तो भी गेट डन होगा। तो मैंने कहा काम हो जाएगा, वर्क विल गेट डन, द वर्क विल गेट डन। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, हम यहां पे बी लगा सकते हैं चाहें तो, है ना, इसके लिए अभी मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूं यहां पे बी क्यों आ सकता है, छोड़ दो उसको ऐसे ही फिलहाल। द वर्क विल, काम हो जाएगा, तो काम, ठीक है, फ्यूचर के लिए विल, और काम होना क्या होता है गेट डन, तो हमने लगा दिया तो काम हो जाएगा, द वर्क विल गेट डन। अच्छा, मैं काम करवाऊंगा, मैं काम करवाऊंगा, आई विल गेट डन क्या, द वर्क, मैं काम करवा लूंगा भैया, आई विल गेट डन द वर्क, तो ये द वर्क है, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्या करवाऊंगा, द वर्क, इसको यहां ले आओ, ग्रामेटिकली पढ़ा रखा है, आई विल गेट द वर्क डन, मैं काम करवा लूंगा, आई विल गेट द वर्क डन, ठीक है। अब इसको ऑर्डर में देते हैं, काम करो,
अच्छा, मैं काम करूंगा, आई विल डू वर्क, आई विल डू वर्क, मैं काम करूंगा, आई विल डू वर्क, काम हो जाएगा, भाई मैं काम करूंगा, आई विल डू वर्क, और काम हो जाएगा, द वर्क विल गेट डन, मैं काम करवाऊंगा, आई विल गेट द वर्क डन। अच्छा, ये तो हमने लिया विल में, इसको ऑर्डर में लेते हैं, काम करो, डू वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। तो एक सेंटेंस है, मैंने कहा अपना काम करवा लो, अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करवा लो, गेट योर वर्क डन, अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करवा लो, गेट योर वर्क डन। ये मैंने ऑर्डर में ले लिया, तो अपना काम करो, डू योर वर्क, इधर आ जाएगा ये, तो डू योर वर्क, अपना काम करो और अपना काम करवा लो, गेट योर वर्क डन। यहाँ पे पैसिव ऑर्डर का पैसिव नहीं बनेगा, लेट द वर्क बी डन बनेगा, ये पढ़ा नहीं रहे आपको, लेट द वर्क गेट डन, ये पैसिव इतना इतना डीप नहीं पढ़ाते हैं, आगे आ जाओ, ठीक है। तो गेट लॉस्ट आपने सुना होगा, है ना। लूज वन है, यहाँ पे एक चीज है, लूज मतलब होता है खोना, LOSE, LOSE, खोना, किसी चीज को खो देना, खो देना, या कोई चीज हार जाना, मैच को हार जाना, पैसा हार जाना, फिलहाल खोने की बात हो रही है, खोना होगा लूज। गेट प्लस लॉस्ट, खो जाना, खो देना, खो देना, किसी चीज को खो देना, दिस इज लूज, ये रहा। खो जाना, किसी चीज का खो जाना, किसी भी चीज का खो जाना, गुम हो जाना, गुम हो जाना, है ना, तो उसको बोलते हैं हम क्या, गेट प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। करना डू, करवाना, और हो जाना गेट डन। धोना वॉश, धुलना धुलवाना, गेट प्लस वॉश्ड, ऐसी। खो देना लूज, खो जाना गुम हो जाना, गेट प्लस इसकी थर्ड फॉर्म, लूज की थर्ड फॉर्म, गेट लॉस्ट। अच्छा इधर आ जाओ, है ना, किसी चीज को गुम करवा देना, गुम करवा देना। तो अब यहाँ पे हमने कहा, मैंने कहा मेरा पेन गुम गया, है ना, माई पेन। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो डिड लगाओ, इसकी सेकंड फॉर्म लगाओ, किसकी सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है, तो गेट लॉस्ट, गॉट लॉस्ट, गॉट लॉस्ट, सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। माई पेन खो गया, जैसे जाना गया जा चुका, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म आएगी ऐसी। तो खो जाना, खो जाना गेट लॉस्ट, खो गया सेकंड फॉर्म, गॉट लॉस्ट, खो चुका फिर से वही गॉट लॉस्ट। बात को समझ रहे हो। गेट लॉस्ट के फर्स्ट फॉर्म गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट सेकंड फॉर्म गॉट लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी गॉट लॉस्ट, है ना। तो जाना गया जा चुका, ऐसे ही खोना, खोया, खो चुका, तो गेट लॉस्ट खोना फर्स्ट फॉर्म, गॉट लॉस्ट सेकंड फॉर्म खो गया, गॉट लॉस्ट थर्ड फॉर्म खो चुका, खोना खोया खो चुका, गेट लॉस्ट गॉट लॉस्ट गॉट लॉस्ट। इसको दे लो, मेरा पेन खो गया, माई पेन गॉट लॉस्ट, सेकंड फॉर्म में लाएंगे हम, किसकी सेकंड फॉर्म, गेट लॉस्ट की सेकंड फॉर्म, तो खोना की सेकंड फॉर्म गेट गॉट लॉस्ट होगी। आ गया हो जरा। अब मैंने पेन खोवा दिया, मैंने उसका पेन खोवा दिया, है ना, आई गॉट हिज, पहले आई गॉट लॉस्ट, मैंने खोवा दिया क्या, उसका पेन, हिज पेन, क्या खोवाया मैंने, हिज पेन, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बीच में आएगा, ग्रामेटिकल लेंगे तो आई गॉट हिज पेन लॉस्ट, मैंने उसका पेन खोया नहीं, खोवा दिया, आई गॉट हिज पेन लॉस्ट। आई जस्ट वांट टू टेल यू, गेट का हमेशा थर्ड फॉर्म आती है एक्शन, है ना, तो गेट लूज का आपने कभी देखा नहीं होगा, हमेशा लिखा हुआ, आपने देखा होगा गेट लॉस्ट, है ना। तो वही है कि मैंने कहा बिल्कुल खो जाओ, यहाँ पे लॉस्ट का मतलब क्या है, खोने का सेंस नहीं है, वैसे गेट लॉस्ट का मतलब ये भी होता है खो जाना, अभी पढ़ा है मैंने, लेकिन यहाँ पे गेट लॉस्ट का मतलब है दफा हो जाना, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। तो गेट लॉस्ट का एक मतलब होगा खो जाना या किसी चीज़ को खोवा देना, और एक यहाँ पे जो सेंस दिखा देते हैं हम बोलते हैं ना गेट लॉस्ट, वहाँ पे सेंस होता है दफा हो जाओ, यहाँ से दफा होने के लिए भी गेट लॉस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है, जब कोई चीज़ खो जाती है तो हम कहाँ पे जमा करते हैं, हमारे स्कूल में हुआ करता था खोया पाया विभाग। व्हाट इज दिस खोया पाया विभाग, लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट। ओके, सो गेट सोल्ड, बेचना होता है सेल, बेचना क्या होता है आप जानते हैं, बेचना सेल होता है, तो जब सेल मीन्स बेचना, हमें बात बेचने की नहीं हो रही है, बात हो रही है बिकने की, तो बिकना क्या होगा, व्हाट इज बिकना, गेट सोल्ड, बेचना सेल, बिकना गेट सोल्ड, और बिकवाना क्या, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या चीज़ बेचते हैं ना, वो तो प्रॉपर्टी को बिकवाते हैं, तो बेचना सेल, बेचना बेचना, ठीक है, बेचना भी कहते हैं आप, बेचना, बेचना सेल, बिकना गेट सोल्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सेल की, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना, और बिकवाना भी होगा क्या आपका गॉट सोल्ड। अब इसको जरा वैसे देखते हैं, जरा हम फॉर्म्स की बात करेंगे, आगे चलते हैं, आओ जरा, जमा फिक्स्ड भी हो गया। अब ये देखो जरा,
ये है कि बाल काटने की बात है, तो बाल कटवाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता जुगाड़ है बाल कटवाने आपको, तो सस्ता सस्ता जुगाड़, कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। देखो भाई साहब हैं ये अपने बाल कटवाने, सबसे 5 रुपये में काम हो जाए, 5 से 10 रुपये लगेंगे बस, ठीक है। तो ये बाल कटवा रहे हैं। अब ये देखो थोड़ा सा और महंगा आप चाहते हो 10 की जगह 15-20 रुपये में काम हो जाए, तो आप यहाँ चले जाइए, तो ये भी बढ़िया तरीका है। ये क्या है, कियोस्क। व्हाट इज दिस, कियोस्क, KIOSK। कियोस्क का मतलब होता है खोखा, ये खोखा है लकड़ी का बना हुआ, इसको कियोस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 रुपये में काम हो जाएगा। और आगे चलो, अब ये मैडम है, इनका 20 में काम नहीं होगा, इनका 100-200 में काम होगा, ठीक है, ठीक है। अपनी जेब के ऊपर है, आप जैसे आप वैसे कर सकते हो। और सबसे लास्ट में ये देखा जाए बिल्कुल 5 स्टार की तरह, यहाँ पे 1000 रुपये में काम होगा, ठीक है। काम होने से मतलब है, काम कट मतलब होना चाहिए, ठीक है। और बाल कटने चाहिए, चाहे वो 10 रुपये में कटें, चाहे 20 में, चाहे 200 में, चाहे 1000 में। मैं बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट, कटवाऊंगा, आई विल गेट कट। कट की टाइप तो यही होगी ना, गेट कट पढ़ा रखा है क्या, मेरे बाल, आई विल गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। ये आपको दिमाग में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ गेट। बाय बाय।